कैसे पढ़े ताकि कभी न भूलें? यह सवाल हर उस विद्यार्थी के मन में आता है जो मेहनत तो करता है लेकिन कुछ समय बाद सब भूल जाता है। यह केवल रटने की समस्या नहीं है, बल्कि याददाश्त, समझ, ध्यान और अभ्यास से जुड़ा एक गहरा मनोवैज्ञानिक विषय है। पढ़ाई केवल शब्दों को याद करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह उस ज्ञान को अपने मस्तिष्क में गहराई से बसाने की कला है, जिसे हम लंबे समय तक अपने जीवन में उपयोग कर सकें। पढ़ने का तरीका केवल यह नहीं है कि आप कितनी देर तक किताब के सामने बैठे रहते हैं, बल्कि यह है कि आप उस समय को कितना प्रभावशाली और सक्रिय बना पाते हैं। मानव मस्तिष्क की सबसे रोचक विशेषता यही है कि वह जो कुछ भी अनुभव से जोड़कर, भावनाओं से मिलाकर और संदर्भ के साथ सीखता है, वह चीजें भूलता नहीं। जब हम किसी कहानी को याद रखते हैं तो इसलिए नहीं कि हमने उसे रटा है, बल्कि इसलिए कि वह कहानी हमारे दिमाग में एक चित्र की तरह छप गई होती है। इसी सिद्धांत के अनुसार यदि हम पढ़ाई को एक अनुभव बना दें तो वह हमेशा के लिए हमारी स्मृति में रह जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा नदी शब्द को सिर्फ परिभाषा के रूप में पढ़ता है तो वह भूल सकता है, लेकिन यदि वही बच्चा नदी के किनारे बैठकर उस शब्द को सुनता है, देखता है और उसमें खुद को महसूस करता है तो वह उसे कभी नहीं भूलता। अब सवाल है कि हम रोजमर्रा की पढ़ाई को ऐसा अनुभव कैसे बनाएं? सबसे पहला तरीका है कि हम पढ़ाई को विजुअलाइजेशन से जोड़ें। जब भी आप कुछ पढ़ें, उसे अपने दिमाग में एक कहानी या चित्र के रूप में बदलने की कोशिश करें। यदि आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो उस काल की कल्पना कीजिए, उस युद्ध का दृश्य बनाइए, उस राजा के चेहरे की छवि सोचिए। विज्ञान में किसी प्रक्रिया को पढ़ते हुए उसके हर स्टेप को मन में एक चलचित्र की तरह दौड़ाइए। यह तरीका मस्तिष्क की विजुअल मेमोरी को सक्रिय करता है और वही बातें सबसे लंबे समय तक याद रहती हैं। दूसरा मूलभूत तरीका है एक्टिव रिकॉल, यानी पढ़ने के बाद बिना देखे खुद से वही बातें दोहराना या किसी को समझाना। जब आप किसी बात को पढ़कर बंद किताब में दोहराते हैं तो मस्तिष्क उस जानकारी को स्मृति से निकालने का अभ्यास करता है और यही अभ्यास आपकी याददाश्त को मजबूत करता है। अगर आप किसी दोस्त को वह विषय समझा देते हैं तो समझ लीजिए वह ज्ञान आपके दिमाग में गहराई तक बैठ गया है। जितना ज्यादा आप एक्टिव रिकॉल करेंगे, उतना ही कम आप भूलेंगे। तीसरा प्रभावी तरीका है स्पेस्ड रेपिटेशन, यानी एक ही विषय को बार बार छोटे छोटे अंतरालों पर पढ़ना। जब आप किसी चीज को एक बार पढ़कर छोड़ देते हैं तो वह धीरे धीरे मस्तिष्क से मिटने लगती है, लेकिन यदि आप उसे एक दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद दोहराते हैं तो मस्तिष्क उसे महत्वपूर्ण समझकर स्थायी स्मृति में रख देता है। यही तकनीक दुनिया की सबसे बड़ी मेमोरी चैंपियंस भी अपनाते हैं। इसके साथ साथ इंटरलीव्ड लर्निंग भी बेहद असरदार तरीका है। इसका मतलब है कि एक ही विषय को घंटों पढ़ने की बजाय आप कई विषयों को मिलाकर पढ़ें, जैसे 20 मिनट गणित, 20 मिनट विज्ञान, फिर 20 मिनट भाषा। इससे मस्तिष्क हर बार एक नई चुनौती के लिए तैयार रहता है और उसकी सक्रियता बनी रहती है। मस्तिष्क को मोनोटनी पसंद नहीं, वह विविधता से उत्तेजित होता है। साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं, आपकी नींद, खानपान और वातावरण भी आपकी याददाश्त पर गहरा असर डालते हैं। अगर आप ठीक से नहीं सोते तो आपकी मस्तिष्क कोशिकाएं दिन भर का ज्ञान समेटने में असमर्थ हो जाती हैं। गहरी नींद में ही मस्तिष्क दिन भर की पढ़ाई को मेमोरी में परिवर्तित करता है। इसी तरह पौष्टिक भोजन, विशेषकर सूखे मेवे, हरी सब्जियां और पर्याप्त पानी दिमाग को तेज रखने में मदद करते हैं। और जहां तक माहौल की बात है, अगर आप किसी शांत और व्यवस्थित स्थान में पढ़ते हैं तो ध्यान भटकने की संभावना कम होती है और मस्तिष्क की ऊर्जा एक ही दिशा में केंद्रित रहती है। एक और गहरा रहस्य यह है कि हम वही बातें याद रखते हैं जिनसे हमारा जुड़ाव होता है।
अगर आप किसी विषय में रुचि नहीं रखते तो मस्तिष्क उसे रटने की चीज समझकर भूलने लगता है। लेकिन यदि आप उस विषय से एक उद्देश्य, एक जिज्ञासा या व्यक्तिगत महत्व जोड़ लेते हैं तो वही मस्तिष्क उसे गहराई से ग्रहण करता है। इसलिए हर विषय को एक सवाल की तरह देखिए, मैं यह क्यों पढ़ रहा हूँ, यह मेरे जीवन में कहाँ काम आ सकता है, क्या मैं इसे किसी कहानी या अनुभव से जोड़ सकता हूँ। इन सवालों से जब आप जुड़ते हैं तब आप विषय से भी जुड़ते हैं। अंत में पढ़ाई को कभी बोझ न बनाइए, इसे खेल की तरह देखिए, खोज की तरह, रोमांच की तरह। जैसे कोई जासूस हर सुराग को पकड़कर सच तक पहुंचता है, वैसे ही आप हर पंक्ति, हर शब्द, हर विचार के पीछे छुपे अर्थ को तलाशिए। जब तक आप सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ते रहेंगे तब तक आप भूलते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप सीखने के लिए पढ़ने लगेंगे, उस दिन से आप जो भी पढ़ेंगे वह कभी नहीं भूलेगा। यही है वह कला जिससे पढ़ाई केवल एक आदत नहीं बल्कि जीवन भर की पूंजी बन जाती है। जब हम यह समझ जाते हैं कि पढ़ाई को कभी न भूलने की कुंजी केवल दोहराव नहीं बल्कि जीवन के साथ जुड़ाव है, तब हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। हम पढ़ने को एक उद्देश्यहीन क्रिया नहीं बल्कि एक आत्मिक यात्रा की तरह देखने लगते हैं। यह यात्रा केवल जानकारी एकत्र करने की नहीं बल्कि उस जानकारी को अपने दृष्टिकोण, सोच और निर्णय में शामिल करने की होती है। मानव मस्तिष्क स्वभावतः अर्थ की खोज करता है। जब आप कोई बात पढ़ते हैं और उसमें कोई गहरा अर्थ या व्यक्तिगत जुड़ाव नहीं देखते तो मस्तिष्क उसे कम जरूरी समझकर भुला देता है। लेकिन जब वही बात आपकी जिंदगी के किसी प्रश्न का उत्तर बनती है, किसी समस्या का हल देती है या आपको किसी सपने के करीब ले जाती है, तो वह आपके भीतर जड़ें जमा लेती है। इसलिए पढ़ाई को एक निजी मिशन बनाइए। हर विषय से यह पूछिए कि तुम मुझे क्या सिखाने आए हो, क्या मैं तुम्हारे जरिए अपने किसी सवाल का जवाब पा सकता हूँ। इस प्रक्रिया से पढ़ाई एक संवाद बन जाती है, किताबें बोलने लगती हैं और आप सुनने लगते हैं। अब यह भी जरूरी है कि आप जो सीखते हैं उसे अप्लाई करें, यानी अपने जीवन में उपयोग करें। केवल पढ़ना और याद रखना तभी स्थायी होता है जब आप उसे व्यवहार में लाते हैं। यदि आपने गणित में प्रतिशत सीखा है तो उसे अपनी खरीदारी में लागू कीजिए। अगर आपने जीव विज्ञान में किसी शरीर प्रणाली को पढ़ा है तो उसे अपनी दिनचर्या से जोड़कर समझिए। जब ज्ञान केवल कागज तक सीमित होता है तब वह क्षणिक होता है, लेकिन जब ज्ञान व्यवहार बनता है तो वह स्थायी हो जाता है। इसके अलावा इमोशन बेस्ड मेमोरी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप जिन विषयों को पढ़ते समय भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, जैसे आश्चर्य, प्रेरणा, उत्साह या कभी कभी दुख, वे बातें आपको सालों तक याद रहती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप भगत सिंह की जीवनी को सिर्फ एक पाठ्यक्रम की तरह पढ़ते हैं तो भूल जाएंगे, लेकिन यदि आप उसकी क्रांति और बलिदान को महसूस करते हुए पढ़ते हैं तो वह आपकी चेतना में बस जाएगा। इसीलिए जब आप पढ़े तो अपने भीतर उस भावना को जगाइए, जिज्ञासा की, जुड़ाव की, प्रेरणा की। हर विषय को एक जीवित चीज की तरह महसूस कीजिए। उसकी भाषा, उसकी धड़कन को सुनिए, तब वह विषय आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। यह भी सच है कि याद रखने की यह कला एक दिन में नहीं आती। यह एक प्रक्रिया है, यह एक अभ्यास है। शुरू में लगेगा कि आप सब कुछ जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जब आप इस तरह पढ़ने लगते हैं, गहराई से, दृश्य के साथ, अनुभव के साथ, जुड़ाव के साथ, तब मस्तिष्क खुद को उसी दिशा में ढालने लगता है। इस यात्रा में धैर्य भी जरूरी है। कई बार हमें लगेगा कि हम बार बार पढ़ने के बावजूद भी नहीं याद रख पा रहे, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि मस्तिष्क में ज्ञान की परतें धीरे धीरे जमती हैं। हर बार दोहराव एक नई परत चढ़ाता है और धीरे धीरे वह जानकारी एक मजबूत स्मृति में बदल जाती है।
अगर आप किसी संगीत वाद्य को सीख रहे होते हैं तो पहले भले उंगलियां लड़खड़ाती हैं, लेकिन नियमित अभ्यास के बाद वही उंगलियां सुरों पर थिरकने लगती हैं। ठीक वैसे ही पढ़ाई में भी एक तालमेल बनता है सोचने, समझने और याद रखने का। इसलिए इस प्रक्रिया को अपनाइए, गहराई से पढ़िए, कल्पना से जोड़िए, खुद से दोहराइए, भावनाओं के साथ महसूस कीजिए और उसे जीवन में उपयोग कीजिए। तब आप पाएंगे कि आपने केवल कुछ पन्ने नहीं पढ़े, बल्कि आपने उन विचारों को अपने भीतर जिंदा कर लिया है। और यही है वह तरीका जिससे आप जो पढ़ते हैं उसे कभी नहीं भूलते, क्योंकि वह सिर्फ किताबों में नहीं, अब आपके भीतर भी होता है। याददाश्त की असली ताकत रटने में नहीं, जीने में है। और जब आप ज्ञान को जीने लगते हैं तब वह आपका हिस्सा बन जाता है, स्थायी, गहरा और कभी न मिटने वाला। यही है वह स्टडी है जो न केवल आपको बेहतर विद्यार्थी बनाता है, बल्कि एक गहराई से सोचने वाला इंसान भी बनाता है।